बोला यहाँ जाइए दूसरा मुसर नहीं बात करना चाहिए, निकलिए यहाँ सब। डॉक्टर का कोई जात नहीं होता है। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हमारी मौजूदगी मधेपुरा जिला अंतर्गत उदा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र के चौसा भटगमा मुख्य मार्ग SH से सटे एक निजी नर्सिंग होम के पास है। यहाँ से एक ऐसी सनसनीखेज कर देने वाली मामला सामने आ रही है, जिस खेज मामला को आप जानेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको उस घटना से अवगत कराने जा रहे हैं। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ पीड़ित परिजन हैं, इनके साथ क्या परेशानी हुई है आप खुद सुन लीजिए। क्या नाम हुआ? मनीषा देवी। क्या परेशानी हुई आपके साथ? परेशानी यही, मेरा पेशेंट को लाए यहाँ पे रात में 12 बजे, दवाई ववाई दे के पूरा मेरा पेशेंट को ख़राब कर दिया यहाँ पे आके। पूरा खराब कर दें। कब पेशेंट को भर्ती किया? रात में 12 बजे। पर्ची है आपके पास? पर्ची नहीं, पर्ची देवे नहीं की। हम उसको मांगे रात में, हमको पुर्जा दीजिए, हम कहीं और दिखाएंगे, आपके पास नहीं होगा तो हम कहीं और जाएंगे। बोला नहीं देंगे, जहाँ जाना है जाइए, हम पुर्जा नहीं देंगे आपको, हम पुर्जा नहीं देंगे आपको, हम जहाँ आपको जाना है जाइए, हमसे हमको कोई मतलब। हाँ, ये भी जो सुई हमको पढ़ना चाहिए एगो, वो हमको दिए 4 गो सुई दिए। जो टैबलेट हमको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए टैबलेट हमें, मेरा पेशेंट को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन 4 गो दिए। प्राइवेट पार्ट में दी है, ठुसा गया है, इसलिए मेरा बच्चा भी सीरियस है। ठुसा गया है। एक आदमी जैसे हमें ये बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा पूरा समय था। यहाँ जिस मरीज को भर्ती किया उस मरीज से आपका क्या संबंध है? मेरा भतीजी है। अपना खास? हाँ, खास मेरा भतीजी है। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर हुआ बिहारीगंज महानपुर। हाँ, बिहारीगंज महानपुर। हाँ, जिस पेशेंट को आप भर्ती खरा बुधमा। हाँ, आपके रिश्तेदार हैं? मेरा मैके का। हाँ, मेरा मैके खरा बुधमा है, वहाँ का पेशेंट है। एक बात बताइए, आप कैसे यहाँ पेशेंट को लाए? हम यहाँ पे आते थे पहले। हाँ, सब बेर हम आते। मैंने 15 दिन पहले ननद को भर्ती किए थे, मेरा बच्चा डेट कर गया पेट में, तभी पेट खोल कर निकाला था। वो भी इतना डोकन किया था, पैसा इतना लेंगे उतना लेंगे, हम लोग गरीब है सर, पैसा ठोक के लेता है, ठोक के मेरा ननद बच्चा मर गया। तो एक बात, ये हजम होने वाली बात नहीं है, जब एक बार देख लिए यहाँ गड़बड़ी होती है, दोबारा क्यों आया? हमने लेकर आए थे, ये अपने मन से रात में आई, हमको कॉल किए ऐसे बात, कहाँ है पूना डॉक्टर के घर? तो हम बोले यहाँ पे है, चौसाली रोड में है, आप जाइए वहाँ पे मिल लीजिएगा। तो हम यहाँ पे आई तो ये था साथ में। हम उसका हस्बैंड है, मेरा घर है भवानीपुर। अच्छा, ये इधर हस्बैंड है। चलिए, उनका हस्बैंड है। जो पेशेंट अभी भर्ती है उसका कौन है आप? उसका हम हस्बैंड है जी। हाँ, मेरा नाम है संजीव कुमार पासवान और मेरा घर है भवानीपुर। तो वहाँ खड़ा बुधवा में मेरा ससुराल है। तो हम यहाँ पे, मुझे कोई आइडिया दिया कि यहाँ डॉक्टर है एक, तो मैं बोला ठीक है, और डॉक्टर है एक, तो मैं आया, उसका कंपाउंडर था, तो वो बोला अल्ट्रासाउंड लिखा, पर्ची कटाएं, अल्ट्रासाउंड करा लिए। थोड़ा इधर देखिए, अल्ट्रासाउंड कहाँ से करवाए? अल्ट्रासाउंड यहीं से करवाए हैं। यहीं अल्ट्रासाउंड भी होता है? हाँ, यहीं अल्ट्रासाउंड भी होता है। खून जांच, वो बोल रहा था खून जांच करने के लिए भी, क्योंकि मैं पहले खून जांच करवा चुका था। तो मैं बोला नहीं करवाऊँगा, वो बोल रहा था ज़बरदस्ती क्यों नहीं करवाओगे, तो मैं मना कर दिया। तो अल्ट्रासाउंड करके और चेक किया, तो मैं थोड़ा मोड़ा, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास रहा, मुझे थोड़ा जानकारी है, मैं रिपोर्ट देखा तो उसमें 14 दिन बाकी है। जब 14 दिन बाकी है उसमें मैं पूछा उसको, अभी इसमें 14 दिन बाकी है, बोलता है हाँ। जो अल्ट्रासाउंड किया तभी डॉक्टर तो आया नहीं था, तो एक नर्स थी, तो नर्स थी बबीता, तो वो बोलता है सब चीज़ ठीक है। हम उसको बोले जब अगर सब चीज़ ठीक है। ये नर्स मतलब इसी में कार्यरत है? हाँ, वो जो कि उसी में रहता है, वो झाड़ू पोछा लगाती है, वो कुछ नहीं जानती है। वो हमें बोलता है तुम क्या जानते हो? हम बोले ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता, आप जानती है ना, तो आप ही बता दीजिए। तो चले गया रिपोर्ट लेके चुपचाप। मैं उसको बोला रिपोर्ट दे दीजिए, थोड़ा हम भी देख लेंगे, काम है। तो बोलता है नहीं देंगे रिपोर्ट। वो तब उसके बाद आया रिपोर्ट, उधर से दवाई पर्ची लेके दवाई का, अंदर में दवाई दिया डॉक्टर, डायरेक्ट बोल दिया ये दवाई दे दो उसको, ऐसे 2200 का दवाई है, बिना देखे हुए, बिना कैलकुलेटर किए हुए, बिना कुछ किए हुए 2200 का दवाई दिया। मैं फिर भी पैसा दिया था, क्योंकि मेरा पेशेंट है, मुझे पैसा, तो हम सोचा मेरा पेशेंट ठीक होना चाहिए, मैं तो पैसा दिया उसको अच्छा समझ के। अभी पेशेंट आपका किस कंडीशन में? मेरा पेशेंट पूरा बुरा कंडीशन में है। पेशेंट कहाँ है आपका? पेशेंट मेरा रेफर हो गया है यहाँ से। ठीक है, ये बोलता है, ये उसको हम जब कॉल किए तो बोलता है तुमसे क्यों जा रहा है, बोलता है तुम क्यों जा रहा है, ये बोलता है नॉर्मल डिलीवरी हम 12,000 में करा देंगे, इधर उधर करके। कौन बोल रहे? बबीता। और कुछ बात हुई? और कुछ बात हुई, तो मैं उसको बोला तो पानी क्यों चढ़ा रहा है, जब
हाँ, समय पूरा उसका समय पूरा हुआ नहीं। समय ओकरा पूरा है। आप भी थे साथ में? हाँ, यहीं पे थे? ना हम भोर आयल छी, सुबह में आए? सुबह में आयल छी। हाँ, पेशेंट यही था? ना पेशेंट ऐसे निकल गए, हम थे हाँ। आप कौन है पेशेंट का? 100 लगभग। सास? हाँ। चलिए ठीक है जी। और हम उसको बोले कि तुम आप पानी क्यों चढ़ा रहे हैं, जब इसमें कि 14 दिन अभी बाकी है डिलीवरी होने में, तो बोलता है नहीं इसका टाइम पूरा गया है। और डॉक्टर भी बोलता है हम हैं कि डॉक्टर तुम है। वो ये बोला, ये बोल के 2200 रुपया मेरा लेके चले गया डायरेक्ट प्राइवेट डायरेक्ट। वो बोला और वो पानी चढ़ा दिया, एक सुई भी दिया, मुझे पता नहीं कौन सुई दिया। मैं पानी में आड़े ले गया था, मैं देखा वो पानी चढ़ाया, बोलता है मुंह खुल रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। मैं 2 घंटा 3 घंटा वेट किया, बोला 2 घंटा लगेगा। देखिए कैमरा तरफ आप देखते नहीं, इधर देखिए। वो बोलता है 2 घंटा लगेगा, तो मैं बोला ठीक है मैं 2 घंटा वेट करता हूँ। उसके बाद बोला फिर 3 घंटा, ऐसे करते करते सुबह हो गया और बेचैनी बढ़ती गया। और जब मैं उसको बोला जाने के लिए गया कि मैं बोला उसको मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से लेके, हमारा पेशेंट पूरा नकदम हो चुका है, पूरा अब कोई कगार पे नहीं है, बचने के कगार पे नहीं है। हम सुबह हम आए, बचने के कगार पे नहीं है। हम सुबह में आए इसके पास, हम बोले मेरा पेशेंट तो पूरा परेशानी है, तब काहे हम मेरा पेशेंट को रखे हैं आप, हमको रिफर करिए। बोला नहीं मैडम आती है तो हम रिफर करेंगे, हम तब करेंगे, आपका सब चीज़ हम करवा देंगे। पहले हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको यहाँ जाना है। बोले हम पुर्जा दीजिए, पुर्जा हम लेके हम जाएंगे। बोले पुर्जा नहीं देंगे, जहाँ जाना है आपको जाइए, हमसे उसको कोई मतलब नहीं है। पुर्जा भी नहीं? हाँ, पुर्जा भी नहीं दिया। पैसा आप दिए उसका? पैसा, हाँ पैसा सब ले लिए, पैसा सब ले लिए, पैसा ले ली सब, पैसा सब ले? हाँ सब ले ली पैसा। दवाई भी आपको दे दी? हाँ दवाई दे, दवाई नहीं दे रही, दवाई हम जबरदस्ती लिए हैं। अच्छा, आपके पास दवाई दिया है, पर्ची दिया है? नहीं पर्ची वो भी नहीं दिया, नहीं दिया, वो पर्ची भी नहीं दिया है, दवाई भी नहीं दे रही थी। हम जबरदस्ती दवाई लिए, हम दवाई लेके जाएंगे, हम कहीं पे इलाज करेंगे, हम दिखाएंगे वहाँ पे, हम कोई दवाई चलाए तो हमें कोई दवाई चलाएगा, इसलिए हम दवाई लेके वहाँ पे हम गए हैं। जब गए मिलने डॉक्टर साहब से तो क्या बताया यहाँ के जो प्रबंधक हैं, उनसे क्या बात हुई? डॉक्टर हम मिलवे की, डॉक्टर से नहीं मिली, डॉक्टर था ही नहीं। आपसे तो बदतमीजी कौन किया? अभी डॉक्टर पूनम का दूल्हा, दोनों हमको बदतमीजी पूरा ढेल ठाल के निकाल दिया घर से। बोला यहाँ जाइए, दूसरा मुसर नहीं बात करना चाहिए, निकलिए यहाँ सब, और यहाँ जो करना है कर लीजिए, हमको कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तक आपके साथ अभद्रता की? हाँ, मतलब जाति सूचक सब? हाँ हाँ हाँ, हमको की। कौन कौन सब की? उसका 2 हस्बैंड, पूनम का हस्बैंड, पूनम, दोनों मिल के किया हम। देखिए और बात करेंगे। जिस संवाददाता साथी के साथ बदतमीजी हुई है उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ हुई, क्या नाम हो आपका? देखिए, रिश्ते में पेशेंट हमारा साला लगता है और उनके साथ भी हमें जानकारी नहीं थी कि पूनम के यहाँ भर्ती करवा। अगर हमें शायद पता होता तो हम इनके यहाँ आने भी नहीं देते इन लोगों को। तो ये इस तरह की घटना जब हमको पता चला तो हमको बड़ा अजीब लगा कि यार इस तरह से नहीं करना चाहिए। प्राइवेट पार्ट में 8-8 गो टैबलेट डाल देना, ये तो बड़ा दुख का। प्राइवेट पार्ट में? हाँ, प्राइवेट पार्ट में डाला गया। क्या ये नियम है क्या? कभी नहीं, ऐसा नियम नहीं है। प्राइवेट अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी में प्राइवेट पार्ट में दवाई नहीं दिया जाता। अगर आप ऑपरेशन करने तक का बात करते हैं तब उसको पैकिंग किया जाता है। लेकिन ये चाह रहा था कि हम ऑपरेशन करें, गरीब आदमी है, इनसे मोटी रकम उगाई करे। तो इन महाशय डॉक्टर साहब को पता नहीं है कि हम एक जर्नलिस्ट हैं, हम अस्पताल संचालक नहीं है। इनको लगता है कि अस्पताल संचालक है, हमको ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे आपके माध्यम से। लेकिन अगर ये देखेंगे तो फर्जी क्लिनिक तो पूर्व से ही है, फर्जी डिग्री डॉक्टर है। इनका कहना है पूर्व वाला विवाद जो है नेताजी के साथ हुआ था, किनके साथ हुआ हमको पता भी नहीं है। वो प्रूफ में बोलते हैं कि आप उनके इशारा पे चलते और हमें यहाँ से भगाने का कोशिश करते। थोड़ा सा हम और बात करेंगे, आपको आगे आके दिखाएंगे। ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको पूरी अपडेट बताएंगे। इस कोना में अल्ट्रासाउंड सेंटर चलता है, यहाँ थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए। अल्ट्रा सेंटर जो है इसका यहाँ चलता है, ये दिखाते हैं। ये अल्ट्रासाउंड जो है, ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड अवैध तरीका से इसमें संचालित होता है। हालांकि ये क्या है, ये जांच का विषय है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जब हमने इनका पक्ष जानने का कोशिश किया तो हम बोले कम से कम बैठिए, क्या मामला है, मामला क्या है जानना चाहते हैं। ये आदमी मैडम, ये डॉक्टर जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, और आरोप लगाए कि जाति सूचक सब क्या? हाँ, ये कहाँ तक सच है? आने का बात करते हैं, इसे वहाँ से हमको धक्का दे के यहाँ बाहर निकाला कि तुम लोग दुसाध है, तुम लोग बाहर निकलो, ठीक है। धक्का मार के बाहर करवा दिया, जानने का सिर्फ प्रयास किया। और उस वीडियो में आप देखिएगा कैसे हमारे साथ धक्का कर रहा है ये लोग, और कैसे हमको दलाल कह रहा है। क्या किसी को इंसाफ दिलाना, किसी के साथ गलत हो रहा उनके साथ खड़ा होना, अगर दलाल कहे तो हम 24 घंटा तैयार हैं भैया, हम दलाल हैं, हम दलाल हैं। लेता है वो लेता है। अगर हम आप पे किसी के साथ कोई क्या बोले? बोला कि मिट्ठू, अच्छा, बोला अपने मन से आया था या बुलाए थे आप? देखिए मेरा जीजा है, जब हम
मतलब बुरा वक्त ऐसा में नहीं कि फंसे। मतलब आपको कोई बाला फुसला करके नहीं, इनके नहीं, ऊपर- नहीं। ऐसा नहीं है। अगर यदि हम जीजा है मेरा, हम बुरे वक्त में फंसे हुए हैं, हम जान रहे हैं कि मेरा जीजा जो है कि मतलब थोड़ा वहाँ बगल का है, मदद करेगा, तो हम क्यों नहीं याद करेंगे। खुले आम ऑपरेशन करता है बिना डिग्री डॉक्टर का, जबकि इसमें नियम नहीं है। अगर आप जांच करेंगे इसमें बिना डिग्री धारी का ऑपरेशन होता है। ऐसे लोगों को, ये गरीब लोगों को बहला फुसला दिया जाता है। तब एक पत्रकार के साथ कहता दलाल है और हम आए, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। उदा किशुनगंज में एक पत्रकार के नाते, एक समाज के नाते हम इतना ज़रूर कहेंगे, पदाधिकारी से मांग करेंगे कि अगर इसमें CCTV फुटेज इसका जांच किया जाए तो जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसके पास कुछ है नहीं, वैसे लोग द्वारा ऑपरेशन करवाया जाता है, वो हमको दलाल कह रहा है। हम इनके साथ खड़ा है। देखिए क्या कुछ सच्चाई है उनसे भी जानेंगे। हालांकि आप अपने ओर से आरोप लगा दिए। हाँ, हमको एकदम क्या बिल्कुल- सच्चाई है उनसे भी जानेंगे। बिल्कुल एकदम धक्का देके बाहर हालांकि निकाला इसमें गया। कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है, लेकिन यहाँ जो कार्यकर्मी हैं और यहाँ के जो प्रबंधक हैं इस अस्पताल के, निजी क्लिनिक के, उनसे भी हम बात करेंगे। आज आपके क्लिनिक के आगे जो है एक मरीज के कुछ परिजन आए हुए थे। उनका आरोप था कि आप उनके साथ बदसलूकी किए और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए उनको यहाँ से धक्का मुक्की कर अपने क्लिनिक से बाहर कर दिए। इसमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहले तो डॉक्टर का कोई जात नहीं होता है। अब मरीज डॉक्टर के लिए भगवान होता है। आए हुए थे लेकिन उनको एडमिट नहीं किया गया। जी, लेकिन उनका तो आरोप था कि मरीज के प्राइवेट पार्ट में जो है कुछ टेबलेट उबलेट डाला गया था। भर्ती हुआ ही नहीं तो फिर टेबलेट डालने की बात कहाँ से आ रही है। हाँ, इसमें कार्यरत कर्मी पे भी आरोप लग रहा था। जब भर्ती हुआ ही नहीं तो फिर कार्यरत कर्मी क्या, मेरे यहाँ एडमिट ही नहीं हुआ। लेकिन वो तो कुछ दिखा रहे थे, मतलब दवाई ववाई दिखा रहे थे। कहीं दूसरे जगह से दवाई लिया होगा। मेरे यहाँ रहता तो उसको स्लिप रहता। जी, आपका परिचय? ललन कुमार यादव मेरा नाम हुआ। लाडो हेल्थ केयर सेंटर के हम संचालक हुए। जी,